ये जो कहा कि पाप और पुण्य उनसे उपजते नहीं हैं, और इन्हीं कर्तव्यों की लेकर बात जो है वो आगे चलेगी। और भगवान जी फिर 39वें श्लोक से एक नई शिक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें जो हम सब के जीवन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो पहले आशु जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ जी सर। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सर आप अनुवाद कर दें, मेरी बुक में हिंदी में नहीं है आज अनुवाद। कोई बात। तो ईशा ते भी हिता सांख्य कि अब भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा या तुम्हारे जरिए सभी मनुष्यों का विषाद हरने के लिए मैंने तुझे सांख्य अर्थात आत्मज्ञान का उपदेश दिया। सांख्य के अनुसार यहाँ जो वर्ड आया बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान, कि यह जो सांख्य का ज्ञान है तुझे अब तक दिया मैंने। बुद्धि योगे विमाम शृणु, अब जो योग संबंधी बुद्धि है उसको सुनो। और बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, इस बुद्धि के द्वारा योग युक्त हो जाने पर, तो योग युक्त होने का मतलब ये हम आगे डिस्कस करते हैं, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि तू इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन को उसका विषाद दूर करने के लिए जो सांख्य यानी आत्मज्ञान का उपदेश भगवान जी ने दिया, तो वह कहा कि अब तक मैंने तेरे को सिर्फ सांख्य योग का उपदेश दिया ताकि जो आत्मज्ञान है उसको जानकर कैसे व्यक्ति का, प्राण का मोह दूर होता है वो मैंने तुझे समझा दिया। तो जो 20 श्लोक कहे हैं उनके बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं कि मैंने तुझे ये जो आत्मज्ञान था उसके संबंधी जो भी शिक्षा थी मैंने तुझे अब दे दी है, अब तो इससे आगे की सुन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो इन 23वें श्लोक तक जो बात कही 11 से 23, उसके बाद भगवान जी ने बात खत्म कर दी ज्ञान योग संबंधी। यहाँ पर ये समझना चाहिए हमें कि एक ट्रेलर दिखाया है भगवान जी ने, क्योंकि इसको विस्तार से वे 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक समझाएंगे। जो गीता जी का 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय के तक के अध्याय हैं, उनमें भगवान जी ज्ञान योग को बहुत विस्तार से समझाते हैं। जैसे यूं समझिए कि मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं, तो हम जाकर क्या करते हैं कि स्टेशन पे या बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर जिस तरफ जाना है हमारी नज़र उधर रहती है कि हमने भाई इधर जाना है। फिर क्या होता है उसके बाद, हम जो मान लीजिए चंडीगढ़ से बस आ रही है तो हमारी नज़र रहेगी पिछली तरफ कि भाई इधर से जो आ रहा है वही हमें इस तरफ लेके जाएगा। तो तो अब होता क्या है कि हम जब एक बार चल पड़ते हैं, जब गाड़ी में बैठ जाते हैं, पहले तो ये सारी जो 30वें श्लोक तक की बात थी ये समझिए कि हम बस स्टैंड पर खड़े थे। अब वो दिल्ली तक जो जाने का रास्ता है वो 13 से 18वें अध्याय में पूरा दिखाया जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान देने वाली है
कि भगवान जी ने देखिए पहले अर्जुन को आत्मज्ञान संबंधी शिक्षा दी, अब फिर बीच में जो 8 श्लोक थे वे स्वधर्म से रिलेटेड थे। आगे जो हैं जो कहा कि बुद्धि योगे त्वाम शरणु, के आगे जो योग वाली बुद्धि है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो यहाँ पर योग वाली बुद्धि की बात हो रही है ये कर्म योग की बात हो रही है। लेकिन कहीं भी आपने, अब तक हम बहुत से गीता के अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं, बहुत से श्लोकों में एक्सक्यूज मी, आपने ये देखा होगा भगवान जी अर्जुन को बहुत बार ऐसा कहते हैं कि मेरा मत ऐसा है, यानी वो किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते, वो विवश नहीं कर रहे अर्जुन को कि तू ऐसा मान, ये मैंने कहा इसलिए मान। और जो गीता जी का समापन होगा लास्ट में भी भगवान जी अर्जुन को यही कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ जो बताना था बता दिया, अब तेरी इच्छा है, तूने जो करना है वो कर। तो कहीं भी भगवान जी अर्जुन को किसी भी बात को मानने के लिए विवश नहीं करते। और ये एक बहुत ही उच्च कोटि के टीचर की निशानी है कि वे अपने शिष्य को सब कुछ समझा रहे हैं और जो उचित निर्णय है वो शिष्य ने ही लेना है कि उसने उन टीचिंग्स को, उस शिक्षा का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस श्लोक से भगवान जी जो सांख्य दर्शन था उसका समापन करते हैं और अब बताएंगे, जो आगे बता रहे हैं आने वाले श्लोकों में बताएंगे वो, क्योंकि ये हमने बात की थी कि बहुत हाई लेवल की टीचिंग थी और ये सबको समझ आने वाली नहीं है। और जो चीज हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है जब वो हमें बताई जाती है तो हम ज्यादा इजीली उससे रिलेट कर पाते हैं। तो जो अब आने वाले श्लोक हैं वे सारे इतने प्रैक्टिकल हैं कि वो डायरेक्टली हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा सामान्य व्यवहार है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। परंतु पहुंचना हमें उसी मंजिल तक है जो भगवान जी ने 11 से लेकर 30वें श्लोक तक बताया। उन 20 श्लोकों में जो ज्ञान दिया पहुंचना वहीं तक है। और अब ये जो शिक्षा शुरू हो रही है ये थोड़े से, जो मैंने कहा ना कि भाई हम बस स्टैंड पर जाके फिर पहले तो देखते हैं कि हमने जिधर जाना है उस तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे की ओर देखने लगते हैं कि बस पीछे से कहाँ से आ रही। जब तक वो बस नहीं आती तब तक हमारा ध्यान पीछे ही लगा रहता है। तो ये समझ लिए कि ये जो अब आगे श्लोक शुरू होने वाले हैं, जो कर्म योग की बातें शुरू होने वाली, वो थोड़ा सा निचले लेवल की है, परंतु जाना वही है। और ये एक दूसरा जरिया है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। वो कौन सा है? वो है कर्म योग। कि कर्म योग के द्वारा, कर्म योग करेगा क्या ये हम अभी आगे चर्चा करते हैं। क्योंकि पहुंचना तो आत्मज्ञान तक ही है और उसके लिए कर्म योग एक मतलब इजीली अवेलेबल ये कहिए थ्रेशोल्ड है जिस पर हम इजीली चल सकते हैं, क्योंकि वो हमसे डेली लाइफ के अंदर रिलेट करता है। और इस श्लोक में एक बात आई कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि तू कर्म बंधनों से छूट जाएगा। अब ये कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन कोई ऐसा नहीं है कि किस चीज से हम बंधे हुए हैं। और एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज जिसके प्रति हमारा बहुत ज्यादा लगाव है या बहुत ज्यादा घृणा है, यानी आसक्ति,
बहुत अधिक आसक्ति, तृष्णा भी कह सकते हैं उसे, किसी भी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, ये सब चीजें, या घृणा, तो ये किसी भी वस्तु से हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है, किसी सिचुएशन से हो सकती है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो वो चाहता है भाई हमेशा गर्मी ही लगे, गर्मी ही रहे, सर्दी का मौसम आए ही ना। तो क्या है कि उसकी, ये तो कही, या तो कहिए कि सर्दी से बहुत घृणा है उसे, या कहिए कि उसकी गर्मी से बहुत ज्यादा लगाव है, आसक्ति है, और उसकी बहुत दृढ़ इच्छा है कि इसी में ही, जो गर्मी का मौसम है वही मेरे लिए उपयुक्त है, मैं हमेशा, मेरे लिए वही रहे। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से जब हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है, या उसके प्रति तृष्णा होती है, या जबरदस्त इच्छा होती है, या फिर घृणा होती है, तो जिस चीज से हमें बहुत ज्यादा लगाव या घृणा है, वो चीज ही हमारे बंधन का कारण है। कोई ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन है, कोई ऐसी चीज है जिसने हमें बांध के रखा हुआ है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनका ये एक्सपीरियंस है कि हम जो इस जीवन में कष्ट भोगते हैं, उसका कारण है कि पहले कभी हमने किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी और देह में रहते हुए कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे काम किए हैं, पाप कह दीजिए, कष्ट, अगर कष्ट भोग रहे हैं तो इसका मतलब पाप किए हैं, वो इजीली हमें समझ आती है बात। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस जन्म में या इस वर्तमान समय में कष्ट भोग रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं वो इसी देह में हो, जिसने कोई पाप किया हो। और वो जो होना चाहिए वो क्या है? वही जीवात्मा है। और क्योंकि कोई भी कर्म जब इच्छा से किया जाता है, यानी सकाम कर्म आ गया इसके अंदर, ये हालांकि बहुत आगे जाके अच्छे से डिटेल में डिस्कस होंगी चीज़ें, मैं एक हल्की सी सिर्फ समझाने के लिए उन बातों को यूज़ कर रहा हूँ कि हर कर्म जो है, जो भी इच्छा से किया जाता है, वो मन के ऊपर अपना संस्कार छोड़ जाता है। और उससे क्या होता है, यही संस्कार जो हैं ये हमारी वासनाएं बनती हैं, और इन्हीं वासनाओं के कारण, और या कहिए कि हमारी जो इंक्लिनेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उनके कारण जो जीव है वो किसी खास जगह पर, किसी खास परिस्थिति में जन्म लेता है। वो संस्कारों के कारण ही हमें एक विशेष परिस्थिति और विशेष जगह पर हमें देह मिलती है, या शरीर मिलता है, या कहें कि जन्म मिलता है। तो सभी व्यक्तियों को जो भी अपने पूर्व जन्मों में किए हुए काम हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनके कारण हमें कष्ट या सुख मिलना ही मिलना है। और जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, उसके बाद फिर उसके लिए दुख की कोई जगह नहीं बचती, फिर उसके कोई दुख नहीं बचेगा। तो जब तक मन में वासनाएं हैं, तो तब तक ही ये दुख और सुख हैं, ये हमें बार बार आते हुए हमें हर लाइफ में तंग करते हैं। और ये बनते किस वजह से हैं? जो भी हम कर्म करते हैं, और अलग अलग तरह के ये जो कर्म हैं हमारे, कुछ पाप वाले, कुछ पुण्य वाले, उनसे अलग अलग तरह के
जो हैं हमें फल प्राप्त होते हैं। और जो इससे पिछले श्लोक में कहा था कि समभाव में स्थित हुआ पुरुष, जो व्यक्ति समभाव में रहता है, वो ये जो दुख सुख हैं, लाभ हानि हैं, इन चीजों से ऊपर उठकर आनंद में रहता है। तो उसकी विषय वासनाएं खत्म हो जाती हैं जब वह समभाव में आ जाता है। तो जिस भी क्या अमाउंट कहना चाहिए, जितना भी हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के साथ कम होता चला जाएगा, उतनी ही मात्रा में जो हमारा कर्म का अहंकार है, क्योंकि जब हम फल की आसक्ति से कर्म करते हैं तो उसमें हमारी ईगो या अहंकार जुड़ता है, और जब वो जो हमारा आइडेंटिटी है वो उससे हमारी जितनी कम होती चली जाएगी, आइडेंटिफिकेशन किससे, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट से जितनी कम होती चली जाएगी, उतना ही वो कर्म का अहंकार जो है वो कम होता है। जो कहते हैं ना मैंने किया, यानी वो कृतत्व का भाव जिसे हम कहते हैं, वो कम होता चला जाता है। और जब पूरी तरह विरक्त हो जाएगा मन, तो फिर कर्म फल बिल्कुल रहेंगे रहेंगे ही नहीं, सारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। एक्सक्यूज में। तो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, अब तक मैंने तेरे को आत्मज्ञान दिया, अब तू कर्म योग वाली बुद्धि सुन। तो कर्म योग वाली बुद्धि क्या है कि कर्म फल से कैसे बचा जाए, कर्मों के बंधन से कैसे बचा जाए। और फिर एक आया है योग की बात आई है। योग का योग, वैसे तो हम जो आजकल योग की बात होती है वो ज़्यादातर कुछ आसन और प्राणायाम की बात होती है, और जबकि योग बड़ा व्यापक शब्द है। उसे अगर सिर्फ सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो उसका अर्थ है कि अपने आत्मा के साथ युक्त हो जाना, अनात्म भाव से हटकर आत्म भाव के साथ युक्त होने का नाम ही योग है। और अब भगवान जी जो कह रहे हैं कि कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, कि तुझे कर्म कैसे होने चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। तो एक तरफ तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि तू कर्म बंधन से छूट जाएगा, दूसरा पे कर्म योग के बारे में बता भी रहे हैं। तो कर्म योग का यहाँ पर ये कहना कि तू कर्म बंधन से छूट जाएगा, और यह कि तू ऐसे कर्म कर, मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं कर्म बंधन से छूटना है, फिर कह रहे हैं कि कर्म ऐसे कर। तो यहाँ पर जो बात आई है वो ये है कि जो ये कर्म योग है, इसके द्वारा मन का शुद्धिकरण करना है। क्योंकि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कि जैसे वो अष्टांग योग में हमने बात की थी कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो 8 अंग हैं। तो जो ये यम नियम आदि कर्म हैं, इनके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा कि हम ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। फिर वो जो आत्मज्ञान संबंधी बातें भगवान जी ने 11 से 20 श्लोक तक कही हैं, वो हमें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, उनका हमारे ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा, हम उस आत्म भाव में स्थित होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कर्म योग की बात भगवान जी बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि उन्हें ये लगा कि ये जो मैंने ज्ञान योग की बात बताई है, आत्मज्ञान संबंधी शिक्षा दी है तुम्हें, कि शायद अभी तुम्हारा मानसिक दशा वहां तक नहीं पहुंची। तो इसलिए अब उस मानसिक दशा से उबरने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो
किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस भाव से कर्म करने चाहिए। एक बात तो बता दी कि समभाव में रहकर काम करना है, बाकी आगे बताएंगे। और तो जो अब जो तू है वो कर्म योग वाली बुद्धि सुन, क्योंकि कर्म योग वाली बुद्धि से कर्म करने से तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। यानी यहां पर ये समझने वाली बात है कि कर्म ही कर्म को छुड़वाएगा। ठीक है ना, कि ऐसा कर्म करना है कि कर्म बंधन से छूट जाए, तो कर्म ही कर्म को छुड़वाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है या कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही कि कर्म से ही कर्म छोड़ना है। तो फिर कहा कि अगर तुम जो कर्म करते हो, वो 38वें श्लोक में पहले ही कह दिया है कि जब इस बुद्धि में जो कर्म करने की बुद्धि है, जब वह समत्व से काम करेगी तो फिर कर्म बंधन में फंसना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म के फल हैं वो मनुष्य को बांधते हैं, और उनको तोड़ने का तरीका जो है वो कर्म योग है। और फिर आगे और ये कर्मयोग के विषय में भगवान जी आगे बताएंगे अगले श्लोकों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच राणा सर आज के श्लोक के लिए। आज हमने सांख्य योग का अंतिम श्लोक सर ने बताया कि हमने पढ़ा, और कल से हम आगे बुद्धि योग के बारे में सीखेंगे। डॉक्टर के सर भी बार बार डिटैच्ड अटैचमेंट की बात किया करते थे कि अटैचमेंट तो है लेकिन उसमें डिटैचमेंट कैसे रखनी है कोई भी काम करते हुए, वही हम शायद आगे सीखने जा रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन वो कर्म करते हुए हम उसमें बंध ना जाए, ना किसी अच्छे कर्म में और ना ही किसी बुरे कर्म में। तो वो हमें समझ, वो इंटेलेक्ट अगर ज्ञान होगा तभी हम उन चीजों से आगे हटकर कुछ और सोच पाएंगे। चाहे बच्चों की पालना है, चाहे किसी के साथ रिश्ते नाते निभाने हैं, किसी भी तरह का संसार में रहते हुए जब हम व्यवहार करते हैं, मीन्स ये सारे श्लोक जो सर ने पढ़ाए हैं, मैं तो बार बार यही कहूंगी कि जिनकी जिनकी वजह से या जिनकी प्रेरणा से मेरे नाना जी नानी माँ मैं ये कुछ भी ग्रुप क्रिएट हुआ या कुछ भी कर पाई, तो उन्हीं की याद आती है कि उन्होंने पूरा जीवन हमने उन्हें देखा है कि सारी अपनी ड्यूटीज निभाते हुए भी किसी भी ड्यूटी में मीन्स वो लिप्त नहीं हुए, किसी के साथ भी था, प्यार था, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमेशा उन्हें जीते हुए हमने देखा है। और वो बातें तब समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे गीता पढ़ रहे हैं तो बार बार उनकी वो व्यवहार, उनकी सारी चीजें सामने आती हैं और जोड़ पाते हैं हम उनसे कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिकली इन चीजों को अपने जीवन पर लागू किया हुआ था। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था कि जब एक बार मैंने उन्हें बोला कि मेरी मासी आई हैं तो उन्हें कहा कि आप इन्हें कुछ दे दो शगन, तो नानी माँ कहने लगे एनु पढ़ाता लिखाता कमांदी है आपे करेगी जेड़ा करना है, मैं जिन्हों लोड़ है उन्हों दवांगी ओदे काम आएगा। मतलब ये नहीं है कि देखा था उन्हें कि अगर कोई गरीब को जरूरत है तो अपने कानों की बालियां भी उतार के देते हुए देखा है, लेकिन जहां पर उन्हें लगता था कि नहीं इनको एक लायक बनाना है, इस लायक बच्चों को कि वो अपना कर सकें, उसके बाद उनका कनेक्शन उतना ही था जितना सबके लिए था, हर एक का सोचना। तो ये चीजें ही शायद प्रैक्टिकली हमने गीता को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हें देखा। कोई भी और इसको कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात आगे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने आज का श्लोक एक्सप्लेन किया। हाँ जी, जो भी कुछ कहना चाहें जरूर कहें। ये है हमारे पास 2-3 मिनट, कोई कुछ हाँ कहना जी, चाहे तो जरूर। जिन लोगों ने पिछले